अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी जिसके हमने लास्ट लेक्चर में 24 क्वेश्चन किए थे। आज हम उससे आगे 25 से स्टार्ट करेंगे। आज इंशाल्लाह हम 50 या 53 तक जाएंगे। उसके बाद इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए जिसके अंदर हम 15 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन हमारे पास थोड़े टिपिकल मुश्किल टाइप के होंगे जिसके हम शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे कि उनको हम किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। और वो अक्सर हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं। नस्ट हो गई, प्याज हो गई, एनएडी हो गई, तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में वो क्वेश्चन आते हैं। वो हम स्पेशली आपके लिए 15 क्वेश्चन बनाऊंगा मैं आपको। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है द लेटर ऑफ द लाहौर टेकन ऑल एट अ टाइम कैन बी रिटन इन। मैंने बताया था अगर किसी भी वर्ड की अगर आपको परम्यूटेशन करनी है तो उसका सबसे आसान फार्मूला ये है कि पहले चेक करो कि इस वर्ड के अंदर कितने लेटर हैं। तो हमने काउंट किए 1 2 3 4 5 6। अब आप ये चेक करो कि इसमें कोई ऐसा लेटर तो नहीं है जो रिपीट हो रहा है। अगर वो रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे। पहले चेक करेंगे कि जितने लेटर हैं हमने लगा दिए उतने फैक्टोरियल लिख दिया 6 फैक्टोरियल। अब अगर कोई रिपीट नहीं हो रहा तो छोड़ देंगे। अगर रिपीट होता तो जितना टाइम रिपीट होता उतने फैक्टोरियल से हम डिवाइड करा के सॉल्व करवा देते। तो इसके अंदर हमारे पास टोटल 6 लेटर हैं। 6 फैक्टोरियल का आंसर आएगा 720। तो इसका डी वाला आंसर सही है। अगला सवाल बड़ा आसान सा लिखा हुआ है 26। लिखा हुआ है 19 फैक्टोरियल अपॉन 19 फैक्टोरियल 19 माइनस 19 फैक्टोरियल। तो ये 19 फैक्टोरियल ऊपर वाला 19 फैक्टोरियल नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा तो 1 बच गया और 19 माइनस 19 बच गया 0। 0 फैक्टोरियल होता है 1, तो इसका आंसर आएगा 1 के बराबर। अगला सवाल बड़ा सिंपल सा लिखा हुआ है द लेटर ऑफ द जून टेकन ऑल एट अ टाइम कैन बी रिटन एज। तो जून के अंदर टोटल लेटर कितने हैं, 4 4 के 4 डिफरेंट है। तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 4 फैक्टोरियल बराबर आ जाएगा 24 वेज, ये आंसर आ जाएगा। अगला बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 28 जो आप लोगों को मैंने बताया हुआ भी है। तो आप एक दफ़ा इसको गौर से सुनिएगा। लिखा है इन हाउ मेनी वेज कैन 7 कीज बी अरेंज इन अ सर्कुलर की रिंग। अपने पास जो अरेंजमेंट होती है सर्कुलर अरेंजमेंट, उसके अंदर 2 टाइप होती हैं। सर्कुलर अरेंजमेंट 2 टाइप की होती है। एक होती है हमारे पास, उसमें हम चेक करते हैं कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंट होता है और एक में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम आता है। तो इसके हमारे पास 2 फार्मूले होते हैं। तो पहला फार्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल। और ये फार्मूला हम जब यूज़ करते हैं जब आप हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अगर ये दोनों के दोनों डिफरेंट हैं तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम आ जाए तो हमारे लिए फार्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2 के बराबर। ये 2 फार्मूले होते हैं, ये दोनों फार्मूले हम यूज़ करते हैं। पर ये कब यूज़ करना है, ये कब यूज़ करना है, तो ये मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों को कैसे यूज़ करते हैं हम। अगर कोई ऐसा सर्किल जिसकी दोनों तरफ से देखा जाए, जैसे अगर कोई बच्चा रिंग बना दे तो रिंग के अंदर क्या होता है कि रिंग इस टाइप का बना होता है। रिंग को हम हाथ में अगर पकड़ लें तो रिंग की दोनों तरफ से हम देख सकते हैं। अगर ऐसा सर्किल जिसकी दोनों तरफ से देखा जाए, जिसको हम रिंग बोलते हैं या गर्लैंड बोलते हैं, तो इसकी दोनों तरफ से देखा जाए तो उसके लिए हमेशा ये वाला फार्मूला लगेगा। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। लिखा हुआ है 7 कीज। अगर मैं 7 की को अगर अरेंज करूँगा सर्कुलर की रिंग में तो इसके लिए वो फार्मूला लगेगा 7-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो 7-1 का मतलब है 6 फैक्टोरियल अपॉन 2। तो आंसर आएगा 720 को 2 से डिवाइड करूँगा तो आंसर आएगा 360। ये इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है द लेटर ऑफ द कोड टेकन ऑल एट अ टाइम कैन बी रिटन इन। तो कोड के अंदर टोटल 5 लेटर हैं तो 5 के 5 डिफरेंट हैं। तो डायरेक्ट 5 फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा 120। तो यहाँ पे गलती से लिख दिया 720, तो 720 इसका गलत आंसर है। जो इसका सही आंसर है वो है 120 के बराबर। अगला ही हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगा और इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा आप लोग को कि 2 डाइस और 3 डाइस को अगर हम रोल करें तो इसके अंदर टोटल सैंपल स्पेस कितना आता है और इसमें हर नंबर किसी भी 2 नंबर या 3 नंबर का सम किस तरीके से निकालते हैं। तो लिखा हुआ 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द डॉट्स ऑफ द डाइस इज अ प्राइम नंबर। अगर मैं किसी भी 2 डाइस को रोल करता हूं तो दोनों में जो नंबर आएंगे उन दोनों नंबर को प्लस करने से अगर प्राइम नंबर आंसर आ रहा है तो बताओ उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये बड़ी बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कोई भी बच्चा 2 डाइस को रोल करता है
तो उसमें 2 डाइस को रोल करने से यह सम आएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। बड़े में बड़ा सम आएगा 12 और छोटे में छोटा सम आएगा 2। अब अगर कोई पूछे बताओ कि अगर 2 डाइस को रोल करते हैं तो जो सम है वो 3 कितनी दफ़ा आएगा, 4 कितनी दफ़ा आएगा, 5 कितनी दफ़ा आएगा। तो अब अगर कोई बच्चा निकालने लग जाएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको ये बता रहा हूँ, इधर देख लें आप तमाम बच्चे गौर से। अब ये मैंने 2 लाइन ऐसे बनाई और इन 2 लाइनों पे ये जो सबसे पीक पॉइंट है ऊपर वाला, इधर मैंने 7 लिख दिया। 7 इसलिए लिखा कि अगर कोई भी बच्चा 2 डाइस को रोल करेगा तो सबसे ज़्यादा आने वाला जो सम है वो नंबर है 7, और वो कितनी दफ़ा आएगा वो बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा, 9 भी आएगा, 10 भी आएगा, 11 भी आएगा और 12 भी आएगा। अगर 2 डाइस को रोल करते हैं तो हमारे पास जो 2 है वो 1 दफ़ा आता है, 3 हमारे पास 2 दफ़ा आता है, फिर ये 3 दफ़ा आता है। अब हर नंबर के अंदर एक एक ऐड कराते रहो। अब ऐड कैसे कराओगे, जैसे भाई 1 है, अगर 2 1 दफ़ा आ रहा है तो 3 2 दफ़ा, ये 3 दफ़ा, ये 4 दफ़ा, ये 5 दफ़ा, तो 7 आएगा 6 दफ़ा। तो ये मैंने लिख दिया 4 दफ़ा, ये लिख दिया 5 दफ़ा, ये लिख दिया 6 दफ़ा। अब उसके बाद जितना सम 6 का आता है उतना ही 8 का आता है, जितना 5 का आता है उतना ही 9 का आता है, जितना 4 का आता है उतना ही 10 का आता है, जितना 3 का आता है उतना ही 11 का, और 2 जो सम 1 दफ़ा आता है तो 12 भी 1 दफ़ा आता है। तो ये 1 दफ़ा आएगा, ये 2 दफ़ा आएगा, ये 3 दफ़ा, ये 4 दफ़ा, ये 5 दफ़ा। सबसे ज़्यादा आने वाला जो सम है वो 7 है। कितनी दफ़ा आता है, 6 दफ़ा। अब देखें तमाम बच्चे, अब प्राइम नंबर की बात की तो प्राइम नंबर हमारे पास कौन कौन से, एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है और एक हमारे पास 11 है। इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। और हमें पता है कि कोई भी 2 डाइस को रोल करेगा तो टोटल सैंपल स्पेस के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट आते हैं 36। अब हमें ये चेक करना है, जिस चीज़ की अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो है प्राइम नंबर। अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि प्राइम नंबर कितनी दफ़ा आते हैं। 2 मेरे पास 1 टाइम आता है, 3 मेरे पास 2 टाइम आता है, इन सबको प्लस करूँगा। 5 मेरे पास 4 टाइम आता है, 7 मेरे पास 6 टाइम आता है और 11 मेरे पास 2 टाइम आता है। इन सबको मैं प्लस करूँगा तो आंसर आएगा 15। तो इसका मतलब ये 15 आ गया। और प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला है P ऑफ A इज इक्वल टू OA अपॉन OS के बराबर। अब हमें पता है कि P ऑफ A इज इक्वल टू लिख दूँ 15 अपॉन 36। दोनों पे अगर मैंने 3 का टेबल लगा दिया तो आंसर आ गया मेरे पास 5 अपॉन 12। तो इसका मतलब है प्राइम नंबर आने के चांसेस हैं 5 अपॉन 12। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 5 अपॉन 12 आंसर दिया हुआ है, तो हमारे पास सी वाला ऑप्शन सही है। अगला लिखा हुआ है NPR, सबको मालूम है NPR का फार्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही है। अगला लिखा हुआ है 6p3। तो 6p3 के ऊपर यही वाला फार्मूला लगाएंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 120 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनके ऊपर मैंने सर्किल दिए हुए हैं। तो ये सर्किल वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर पेपर में आते रहते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है 3 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेट ग्रेटेस्ट सम ऑफ डॉट। अब पहले ये पता लगाओ कि अगर हम 3 डाइस को रोल करते हैं तो टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास कितना बनता है। तो मैं ये आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। अगर मैं एक डाइस को रोल करूँगा तो मैं क्या लिख दूँगा, 6 के ऊपर पावर 1, तो टोटल सैंपल स्पेस बनेगा 6। अगर मैं 2 डाइस को रोल करूँगा तो 6 के ऊपर पावर 2 लगाऊंगा तो बन जाएगा 36। तो टोटल सैंपल स्पेस बनेगा 36 के बराबर। अगर 3 डाइस को रोल करता हूँ तो आंसर आएगा 6 के ऊपर पावर 3 लगाऊंगा, आंसर आएगा 2 पावर 16। तो टोटल सैंपल स्पेस बनेगा 216 के बराबर। अब उसने हमसे ये पूछा हुआ है कि 3 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेट ग्रेटेस्ट सम ऑफ डॉट। ये तो बड़ा आसान सा सवाल था जिसको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। कह रहा है कि 3 डाइस को रोल करें तो सबसे बड़ा सम, तो हमें पता है सबसे बड़ा सम जो आएगा वो 18 ही आएगा। और 18 कब आएगा, जब तीनों के तीनों डाइस के अंदर 6 6 6 आ जाए तो 18 बनेगा। अब ये तो सिंपल सा सवाल था, इसको हम इस तरीके सॉल्व करेंगे। P ऑफ A इक्वल टू OA अपॉन OS। तो मैं ये फार्मूला लगाऊंगा 18 बोल रहा हूँ, ये 1 टाइम आ रहा है तो मैंने लिख दिया 1 अपॉन 216, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो सबसे बड़ा सम आने के चांसेस हैं 1 अपॉन 216। अब इसी के अंदर में आपको एक बड़ी बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। 3 डाइस की अभी मैंने 2 डाइस की बता दी कि 2 डाइस को अगर मैं थ्रो करूँगा तो
2 आने के कितने चांसेस हैं, 3 आने के कितने हैं, 4 आने के हैं। तो हमें पहले ये पता लगाना पड़ेगा। 2 डाइस को रोल करें तो जो सम है 2 डॉट का वो 4 कितनी दफ़ा आएगा, 5 कितनी दफ़ा आएगा, 6 कितनी दफ़ा आएगा। तो इसी तरीके से अगर मैं 3 डाइस को रोल करूँ तो 3 डाइस में छोटे में छोटा जो आंसर है वो सम है वो 3 आएगा, बड़े में बड़ा कितना आएगा 18, और 3 और 18 के दरमियान भी बहुत सारे नंबर आएंगे। अब उनका कैसे पता लगाना है तो ये इसको आप गौर से देखें। मैं क्या करता हूँ, मैं इस तरीके से एक शेप बना रहा हूँ, आप इसको गौर से देखिएगा। पहले मैंने वहाँ पे एक ही पीक पॉइंट रखा था, यहाँ पे मैंने 2 पीक पॉइंट रखे हैं। अब इन 2 पीक पॉइंट पे मैं 2 नंबर रखूँगा। कौन कौन से, एक में लिखूँगा 10 और एक में लिखूँगा 11। अब ये 2 नंबर मैंने क्यों लिखे हैं ये भी बताता हूँ। अगर मैं 3 डाइस को रोल करूँगा तो छोटे में छोटा सम आएगा 3, बड़े में बड़ा सम कितना आएगा हमारे पास 18। 3 से लेके 18 तक टोटल नंबर को मैं ऐड करूँगा तो टोटल नंबर बनेंगे 16। तो 16 नंबर में कोई मिडिल नंबर नहीं बनता। और अगर मैं 2 डाइस को रोल करता तो छोटे में छोटा सम आता मेरे पास 2 और बड़े में बड़ा सम कितना आता है 12। इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो टोटल नंबर बनते हैं मेरे पास 11। 11 का जो मिड पॉइंट है या मिडल नंबर है वो हमारे पास 7 आता है। तो इसका मतलब है जिसका मिडल नंबर नहीं होता तो हम उसके बीच वाले 2 नंबर ले लेते हैं। सबसे ज़्यादा आने वाला सम एक 10 होगा, एक 11 होगा। कितनी दफ़ा आएगा बताता हूँ मैं आपको। हमारे पास 3 भी आएगा, हमारे पास 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा, 9 भी आएगा, 10 आ गया, 11 आ गया, 12 भी आएगा, 13 भी आएगा, 14 भी आएगा, 15 भी आएगा, 16 भी आएगा, 17 भी आएगा और 18 भी आएगा। मतलब अगर कोई भी बच्चा 3 डाइस को रोल करेगा तो इनके अलावा कोई और सम नहीं मिलेगा। छोटे में छोटा सम 3 आएगा, बड़े में बड़ा सम 18 आएगा। अब आपको ये पता लगाना है कि 3 कितनी दफ़ा आएगा, 4 कितनी दफ़ा आएगा, 5 कितनी दफ़ा। तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो 3 हमारे पास एक दफ़ा आता है, 3 एक दफ़ा आता है। 4 हमारे पास, अब इस एक 1 के अंदर 2 जमा करा दो तो ये 3 दफ़ा आएगा। मतलब पहले वाले नंबर में 2 जमा कराऊंगा, फिर 3 कराऊंगा, फिर 4 कराऊंगा, फिर 5 कराऊंगा, फिर 6 कराऊंगा। 6 तक जाना है, 6 से ज़्यादा नहीं जाना। अब इसके अंदर मैं 3 ऐड कराऊंगा तो ये बन जाएगा 6, मतलब 5 सम 6 दफ़ा आएगा। इसके अंदर मैं 4 जमा कराऊंगा तो ये 10 आ जाएगा। ये 5 जमा कराऊंगा तो 15, 6 जमा कराऊंगा तो 21। मतलब 3 जो सम है वो एक दफ़ा आएगा, 4 मेरे पास 3 दफ़ा आएगा, 5 6 दफ़ा आएगा, 6 मेरे पास 10 दफ़ा आएगा, 7 मेरे पास 15 दफ़ा आएगा, 8 मेरे पास 21 दफ़ा आएगा। 6 तक जमा कराएंगे, मतलब इसमें 2 ऐड कराया, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6। अब अगले में 7 ऐड नहीं कराना, 21 तक याद रखना है। फिर 21 के बाद 4 ऐड कराओगे तो 9 25 दफ़ा आता है, ये याद रखना है बस। पहले मतलब 21 के बाद 4 ऐड कराना है, फिर 2 ऐड कराना है। ये 9 मेरे पास 25 टाइम आता है और ये मेरे पास 27 टाइम आता है। जितना 10 अपने पास 27 टाइम आ रहा है उतने ही हमारे पास 11 आएगा। तो 11 भी कितने टाइम आता है 27। अब इसी तरीके से जितना सम 9 दफ़ा आएगा, 9 का आएगा, उतना ही सम हमारे पास 12 का आएगा। 9 कितनी दफ़ा आ रहा है 25, तो 12 भी 25। 8 कितनी दफ़ा आ रहा है 21, तो 13 भी 21। 7 15 टाइम, तो 14 भी 15 टाइम। 6 हमारे पास 10 टाइम, तो ये भी 10 टाइम। ये हमारे पास 6 टाइम, ये हमारे पास 3 टाइम और ये हमारे पास 1 टाइम। अब हमें ये पता चल गया, ये जो चार्ट मैंने आपको बना के दिया है, इस चार्ट में आपके लिए बड़ी आसानी हो गई। अगर कोई भी बच्चा 3 डाइस को रोल करता है और कहता है कि द सम ऑफ 3 डॉट इज 16, बताओ 16 आने के कितने चांसेस हैं। तो हमें पता है 16 कितनी दफ़ा आ रहा है 6, और 6 को हम किससे डिवाइड करेंगे, टोटल सैम्पल स्पेस है हमारे पास 216, तो 216 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका एक एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। तो ये बड़ी बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक है। अगर 3 डाइस को रोल करें, 3 डाइस आर रोल्ड, अगर 3 डाइस को अगर हम रोल करते हैं तो तमाम बच्चे याद रखिएगा कि 3 4 5 6 से लेके 18 तक ये जो सम है कितनी कितनी दफ़ा आएगा। तो मैंने यहाँ पे आपको चार्ट बना के दिखा दिया है। उम्मीद करता हूँ तमाम बच्चों को ये समझ आ गया होगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला लिखा है द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ विच देर आर पी अलाइक ऑब्जेक्ट ऑफ वन काइंड, क्यू अलाइक ऑफ एन सेकेंड काइंड एंड आर अलाइक ऑब्जेक्ट ऑफ द थर्ड काइंड। ये कह रहा है कि अगर टोटल परम्यूटेशन बताओ एन ऑब्जेक्ट की जिसमें से
पी अलाइक मतलब पी बहुत सारे नंबर है, पी कुछ टाइम से मतलब कुछ नंबर है पी टाइम से हैं, कुछ नंबर है क्यू टाइम से हैं, कुछ नंबर है आर टाइम्स। हम ये कहते थे कि अगर टोटल नंबर है n तो हम लिखते थे n फैक्टोरियल और जो नंबर जितने टाइम रिपीट होता था उससे डिवाइड करते थे। तो टोटल नंबर है n तो मैंने लिख दिया n फैक्टोरियल, फिर लिखूंगा डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय q फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो डी वाला आ जाएगा, क्योंकि p टाइम्स रिपीट हो रहा है, q टाइम्स रिपीट हो रहा है और r टाइम्स रिपीट हो रहा है। जितने टाइम्स रिपीट होगा हम उसे डिवाइड करके सॉल्व करके आंसर निकाल देंगे। अगला बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, ये मैंने आप लोगों को क्लास में करवाया हुआ है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट अ ब्लैक जैक फ्रॉम द वेल शिफ्टेड पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड। टोटल कार्ड होते हैं हमारे पास 52, कह रहा है जेक, तो टोटल जेक कार्ड होते हैं हमारे पास 4, जिसमें से 2 ब्लैक होते हैं, 2 हमारे पास रेड होते हैं। इसने ब्लैक जेक की बात की है, तो इसका मतलब है ब्लैक जेक हमारे पास टोटल 2 कार्ड होते हैं। टोटल जो कार्ड होते हैं वो हमारे पास 52 होते हैं। ये एस के बराबर है, ये हमारे पास ए के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, ए को अगर हम एस से डिवाइड करेंगे तो 2/52 को डिवाइड करूँगा, कैंसिल होके तो मुझे जो प्रोबेबिलिटी मिलेगी वो बनेगी 1/26। मेरे पास आंसर आ जाएगा। जो आंसर लिखा हुआ है 1/26। अगला सवाल लिखा हुआ है 5% कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल इन। तो हमें पता है सर्कुलर परमुटेशन में जितने ऑब्जेक्ट होते हैं एक कम करके फैक्टोरियल लगाते हैं, आंसर आएगा। तो 5% है तो लिख दूंगा 5 - 4, 5 - 1 फैक्टोरियल तो बन जाएगा 4 फैक्टोरियल बराबर है 24 बेस के। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन टुडे इज 1/3 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेन टुडे। मतलब बारिश होने के आज चांसेस हैं 1/3, तो बताओ ना होने के कितने चांसेस हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर मैंने आपको बोल दिया है कि P ऑफ A का मतलब है बारिश होने के चांसेस हैं 1/3, और जिस चीज़ के चांसेस ना हो या नहीं निकालने होते तो उसके ऊपर हम लगा देते हैं कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो उसका फार्मूला होता है 1 में से होने के जो चांसेस हैं बारिश होने के उसको 1 में से माइनस कर दो तो आंसर आएगा P ऑफ A। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है बारिश ना होने के चांसेस, तो आंसर आएगा 3 - 1/3, आंसर आ गया 2/3। ये मेरे पास इस पूरे का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास 2/3 कहीं है ही नहीं, तो नन ऑफ दी इसका बिल्कुल ठीक आंसर है। अगला लिखा हुआ है 4C4 हैज़ द वैल्यू इज इक्वल टू 4C4 का आंसर 4 के बराबर आता है। ये सिंपल सा फार्मूला लगा के सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा है इफ़ NE1 इज इक्वल टू 18, पे लिखा हुआ है NE2 बराबर है 6 के। NS है, ये 5 नहीं है, ये S है। NS मतलब सैम्पल स्पेस के पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है 36। लिखा है आल्सो E1 E2 आर द इंडिपेंडेंट देन PE1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू, इस पूरे का आंसर क्या आएगा। ये एक बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। तो मैं तमाम बच्चों को एक बात बताना चाहता हूँ, प्रोबेबिलिटी के अंदर एक बड़ा बेहतरीन फार्मूला है। अगर मैंने बोल दिया P ऑफ A, ये प्रोबेबिलिटी है मेरे पास। अगर किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो उसका फार्मूला है P ऑफ A अपॉन OA/OS, और PB बोल दूँ तो उसका फार्मूला होगा OB/OS के बराबर। याद रखिएगा, अगर मेरे पास कहीं ऐसा फार्मूला आ जाए P ऑफ A इंटरसेक्शन B की मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जिसमें अगर मुझे A के नंबर ऑफ एलिमेंट मालूम हो, B के मालूम हो, तो तमाम बच्चे याद रखिएगा इंटरसेक्शन में ये बराबर होता है P ऑफ A मल्टीप्लाई बाय P ऑफ B के बराबर। और अगर यहाँ यूनियन आता है तो यहाँ पे प्लस आ जाता है, इंटरसेक्शन आएगा तो मल्टीप्लाई आएगा। ये प्रोबेबिलिटी के दो बड़े बेहतरीन फार्म हैं। P ऑफ A यूनियन B बराबर होता है P ऑफ A प्लस का P ऑफ B के बराबर। तो अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ E1 बराबर है 18 के, नंबर ऑफ एलिमेंट E2 बराबर है 6 के, और सैंपल स्पेस के पास है 36। तो पहले मैं P ऑफ E1 की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो OE1/OS लिख दूंगा। तो E1 के पास है 18/36, कैंसिल होके आंसर आ गया 1/2 के बराबर। ठीक है, अब अगला मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा P ऑफ E2 जो बराबर है E2/OS। तो इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट है 6 और डिवाइड में 36, कैंसिल होकर आंसर आ गया 1/6 के बराबर। अब मुझे अगर ये निकालना है P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, तो इसका फार्मूला मैंने ऊपर बता दिया है
P of E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, तो इसका आंसर मैंने निकाला है 1/2 मल्टीप्लाई इसका निकाला है 1/6, तो इस पूरे का आंसर आएगा 1/12 के बराबर, कि इस पूरे की जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी 1/12, तो 1/12 दिया हुआ है, तो हमारे पास जो सही आंसर आएगा वो सी वाला आ जाएगा। ये तो सेम सवाल मैंने क्लास में कराया हुआ है। द नंबर ऑफ द वर्ड्स डेट कैन बी फॉर्मेट आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, काउंट करेंगे तो 11 फैक्टोरियल, ए अपने पास 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, एम हमारे पास 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, टी हमारे पास 2 दफ़ा, तो सही आंसर आएगा 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सेम वही क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ द वर्ड्स कैन बी फॉर्मेट आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड फिजिक्स, वही काउंट करके जो चीज़ रिपीट हो रही है तो डिवाइड करवा देंगे। टोटल लेटर है 7, तो 7 फैक्टोरियल, इसमें एस 2 दफ़ा आ रहा है तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अंदर आ जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को देखिएगा तमाम बच्चे बोर्ड से शाबाश। अगले सवाल में लिखा है इफ़, ये जो ब्रैकेट लगाए हुए हैं ये ब्रैकेट असल में है कॉम्बिनेशन, पर इसमें थोड़े से ब्रैकेट गलत लगा दिए हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ब्रैकेट कैसे लगाए जाते हैं। अगर आप ब्रैकेट लगाना चाहते हैं तो ब्रैकेट लगाने का तरीका ये होता है कि ऐसे लिखा जाता है, NCR को हम ऐसे लिखते हैं, ये राउंड ब्रैकेट लगा के NR ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ये चीज़ और ये चीज़ दोनों बराबर है। अब आपकी मर्ज़ी है, अगर कहीं पे आपको ये नज़र आ जाए कहीं पे ये नज़र आ जाए, दोनों बराबर हैं और दोनों के फार्मूला में मालूम है। अच्छा, हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि NC2 बराबर है NC3 के, अगर कहीं पे ये दो चीज़ आ जाएंगी, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये बराबर जब होते हैं जब नीचे वाले दोनों नंबर का सम अगर n के बराबर आ जाए। अगर n की जगह 5 होता तो मैं कहता 5C2 बराबर है 5C3, इसका मतलब है दोनों का आंसर क्या आएगा, बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि नीचे वाले दोनों नंबर का जो सम है वो किसके बराबर आ रहा है, 5 के बराबर है। तो सवाल लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ सकते हैं NC5 बराबर है NC7, तो पूछ रहा है बताओ n की वैल्यू क्या आएगी, तो 5 और 7 दोनों को प्लस कर दो तो आंसर आ जाएगा 12 के बराबर, तो 12 का हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। अगेन सवाल दिया है, द नंबर ऑफ द वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्मेट आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड्स मरी, तो इसको सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जो हमने पीछे करके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में भी यही है, द नंबर ऑफ द वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्मेट आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड बन्नू, तो इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अगला सवाल लिखा हुआ है हमारे पास, द नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द 3 डिजिट नंबर, द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 4। ये मैं एक आपको टास्क दे रहा हूँ, इस जैसा हमने एक पीछे क्वेश्चन किया हुआ था कि बताओ कि अगर 3 डिजिट वाले नंबर अगर हम सिलेक्ट करें जिसमें 4 से डिवाइड होने वाले नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 3 डिजिट वाले नंबर तो हम सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने आपको बताया था 3 डिजिट वाले नंबर सिलेक्ट करने का तरीका हमारे पास ये होता है कि 3 बॉक्स बना दिए, 3 बॉक्स बनाने के बाद पहले में 0 नहीं आएगा तो पहले के लिए नो चॉइस, अगले के लिए 10, अगले के लिए 10। ये पीछे लास्ट वाले लेक्चर में मैंने ये बात बताई हुई थी। तो टोटल 3 डिजिट वाले नंबर बनेंगे 900। उसमें हमने पढ़ा था कि 5 से डिवाइड होने वाले, इसमें हमें ये पढ़ना पड़ेगा, इसमें ये देखना पड़ेगा कि 4 से डिवाइड होने वाले। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, आप और तमाम बच्चे चेक किएगा। अगर कोई भी 3 डिजिट या 4 डिजिट वाला नंबर आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई भी 3 डिजिट या 4 डिजिट वाला, 568 लिख दिया मैंने या कुछ और नंबर लिख दिया, अगर ये 3 डिजिट वाला नंबर पूरा पूरा 4 से डिवाइड होगा तो 4 से डिवाइड होने की टेक्निक ये है कि जो लास्ट वाले 2 नंबर हैं, लास्ट वाले 2 नंबर, आप उन 2 नंबर को चेक करो। अगर उन 2 नंबर के ऊपर पूरा पूरा 4 का डबल लग रहा है तो इस पूरे नंबर के ऊपर 4 का डबल लगेगा। जैसे लिखा है 324, तो बताओ 24 पे 4 का डबल लगता है तो 324 पे पूरा पूरा लगेगा। अगर मैंने लिख दिया 72928, बताओ 28 पे 4 का डबल लग रहा है तो 728 पे भी लगेगा। तो ये मैंने आपको ट्रिक बता दी है, आप इसको खुद करिएगा, थोड़ा चेक किएगा, पर थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, फिर नहीं हो तो फिर मैं इसकी अलग से एक और वीडियो बना के भेजूँगा। अच्छा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में, तो थोड़ा टाइम लगा के सॉल्व कीजिएगा। अगला सवाल लिखा है, अ डाइस इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग अ नंबर विच इज़ इवन एंड ग्रेटर देन 2। कह रहा है कि अगर मैं एक डाइस को रोल करता हूँ तो बताओ इवन नंबर वो जो 2 से बड़े हैं उसके आने के कितने चांसेस हैं। तो मुझे पता है अगर मैं एक डाइस को रोल करूँगा तो टोटल सैम्पल स्पेस के अंदर 6 नंबर आएंगे, 1 2 3 4 5 और 6 आ गया।
अब उसने पूछा है कि इवन नंबर वो इवन नंबर 2 से बड़े होने चाहिए, तो 2 से बड़े दो इवन नंबर है, एक 4 है और एक क्या है 6 है। तो हम क्या करेंगे, ए के पास जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे वो 2 आएंगे, एक 4 और एक 6, और एस के पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 6। तो फार्मूला पी ऑफ ए इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ एस, ये मैंने फार्मूला लगा दिया है। तो ये मैंने लिख दिया 2/6 कैंसिल होके आंसर आ जाएगा 1/3 के बराबर। अच्छा, अगला वही सवाल आ गया है, पी ऑफ इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन पी ए यूनियन बी। तो पी ए यूनियन बी बराबर है पी ए प्लस का यहाँ पे पी बी आना चाहिए था, तो ये बाय मिस्टेक रह गया। तो ये तो मैंने अभी पीछे क्वेश्चन जो करवाया था उसमें मैंने बात बता दी थी। और अब मैं आ जाता हूँ बाकी अगले हमारे पास इन क्वेश्चन के ऊपर। लिखा है द सैंपल स्पेस फॉर टॉसिंग अ कॉइन वंस। अगर एक कॉइन को टॉस करते हैं तो टोटल सैंपल स्पेस के अंदर 2 एलिमेंट आएंगे, एक हेड आएगा और एक टेल आएगा। ये तो सिंपल सा सवाल था। अगला लिखा हुआ है इफ़ ए इज़ एन इम्पॉसिबल इवेंट देन पी ऑफ ए। इम्पॉसिबल का मतलब है जो चीज़ ना हो सके। जैसे अगर कोई बच्चा एक डाइस को रोल करता है तो आप मुझे बताओ एक डाइस को रोल करने में मैं पूछूं बताओ 7 आने के कितने चांसेस हैं, तो 7 का मतलब है तो इम्पॉसिबल है, आ ही नहीं सकता। जो चीज़ इम्पॉसिबल हो नहीं हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 के बराबर होती है। यहाँ पे जो आंसर 1 दिया हुआ है ये गलत है हमारे पास। अगला लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ 5C2। तो इसको सॉल्व करोगे तो इसका सिंपल 10 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल लिखा हुआ है 51। बस मैं ये आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद फिर हम अगले वीडियो बनाएंगे, उसमें इंशाल्लाह मैं आपको सारी बातें बताता रहूँगा। लिखा हुआ है 2 बैलेंस डाइस आर टॉस वंस द सैंपल स्पेस व्हेन द इंटीरियर ऑन द फेसेस ऑफ 2 डाइस आर द सेम इज। अगर मैं 2 डाइस को रोल करता हूँ तो बताओ सैंपल स्पेस मुझे वो चाहिए जिसमें दोनों नंबर सेम होने चाहिए। तो ऐसे तो मेरे पास 6 एलिमेंट बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6। तो मेरे पास जो सही ऑप्शन है वो सी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 अनबेस्ड कॉइन आर टॉस देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। ये बड़ा बेहतरीन सवाल है। अगर कोई भी बच्चा 3 कॉइन को टॉस करेगा तो टोटल सैंपल स्पेस के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे 8। अब आपको ये पता लगाना है कि 2 हेड कितनी दफ़ा आएंगे, 3 हेड कितनी दफ़ा आएंगे। अगर 3 कॉइन को मैं टॉस करता हूँ तो टोटल सैंपल स्पेस के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे 8 के बराबर। अब ये 8 कैसे आएगा ये भी मैं आपको फिर बता दूंगा, ये तो मैं एमसीक्यू सॉल्व करा रहा हूँ शॉर्ट। अब आपको ये पता लगाना है कि 2 हेड आने के कितने चांसेस हैं। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक ये बता रहा हूँ कि अगर आपको 3 कॉइन दिए हुए हैं तो 3 कॉइन में आपको 3 कॉइन टॉस करते हो तो आपको 2 हेड चाहिए। तो आप यहाँ पे लिख दो 3C2। मतलब टोटल कॉइन कितने हैं 3, 3 में से आपको हेड कितने चाहिए 2, तो आपने लिख दिया 3C2। अगर आपको एक हेड चाहिए होता तो आप लिखते 3C1, और आपको तीनों हेड चाहिए था तो आप लिखते 3C3। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो इस पूरे का आंसर आएगा 3 के बराबर। तो ये आंसर आ गया ओ ए इवेंट का, ओ एस दिया हुआ है तो फार्मूला लगाऊंगा पी ऑफ ए इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ एस। तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा 3/8 के बराबर, जो मेरे पास यहाँ पे गिवन है 3/8। आखिरी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। लिखा है एन अनबेस्ड डाइस इज थ्रोन देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। बड़ा आसान सा सवाल है। अगर कोई भी बच्चा एक डाइस को रोल करता है तो टोटल सैंपल स्पेस के अंदर 6 नंबर आते हैं। कौन कौन से 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसका मतलब है एस के पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6 आ गए। कह रहा बताओ प्राइम नंबर आने के कौन कौन से चांसेस हैं। तो पहले प्राइम नंबर चेक करो, एक 2 आ गया, एक 3 आ गया, एक 5 आ गया, इसके अलावा कोई और प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका मतलब है जो इवेंट है उसके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 3 बनेंगे। वही ऊपर वाला फार्मूला लगाऊंगा, ओ ए को डिवाइड कराऊंगा ओ ए से, 3 को 6 से डिवाइड कराएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2 के बराबर। तो इसका सही आंसर आ गया 1/2। तो आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। तो मैंने आप और को 50+ MCQs करवा दिए हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी के। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं पर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा इस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की, इंशाल्लाह वो वीडियो आपको कल मिल जाएगी, जिसके अंदर मैं टोटल सिर्फ 15 क्वेश्चन रखूँगा, जिसमें से 5 परम्यूटेशन के होंगे, 5 कॉम्बिनेशन के होंगे और 5 हमारे पास प्रोबेबिलिटी के होंगे। और वो जो 15 क्वेश्चन होंगे वो थोड़े टिपिकल होंगे,
थोड़े से मुश्किल होंगे, पर मैं उनकी आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपका टाइम भी बचेगा। और वो एमसीक्यू ज़्यादातर एनएडी, नस्ट, मेहरान, प्यास इस टाइप के होते हैं, तो जहाँ पे भी इंशाल्लाह वो आप सॉल्व करोगे तो आपको इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी में हेल्प देंगे। ठीक है, ओके मेरे बच्चों, इंशाल्लाह ठीक है, मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो तमाम बच्चे जो भी मेरा चैनल देख रहे हैं, तो तमाम बच्चे लाइक्स भी करते रहें और सब्सक्राइब भी करते रहें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।